जब भी भारत को तोड़ने की बात आती है श्रीकांत भाई, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस, ये वो लोग हैं जो लोग भारत को, जैसे नहीं कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे डैश 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 डैश, सेम वही फिलॉसफी है। और जॉर्ज सोरोस से ना कुछ भारतीय पत्रकारों के रिश्ते बड़े अच्छे, जैसे सास समधी का रिश्ता नहीं होता, या सास पतों का, ससुर दामाद का रिश्ता, वैसा रिश्ता है। एक फोटो देख लीजिए, आज की चर्चा इसी पे करेंगे। आनंद वर्धन सिंह, प्रोफेसर अभय दुबे, इनकी बीवी भाग गई थी उसके अतुल अंजान के साथ, मुझे याद है, ये गंजे की। तीसरे हैं आशुतोष कालुतोष, आम आदमी पार्टी, इनको थप्पड़ मारा था एक बहुत ही वरिष्ठ बहुजन लीडर ने, नाम नहीं लेंगे हम लोग उनका। राकेश पाठक, शीतल सिंह, राजकिश्वर सिंह, ज्ञानेश तिवारी। श्रीकांत भाई, आज की चर्चा का विषय यही रहेगा कि ये सात, आजम खान की एक बात दोहराऊंगा, उसके बाद चर्चा आप शुरू करिएगा, कि आजम खान ने एक बार अमर सिंह के लिए कहा था, इसको दल्ला मत कहिए। मतलब उन शब्दों का प्रयोग जो आजम खान ने किया था अमर सिंह के लिए, वो शब्द बड़े अच्छे नहीं थे। मतलब कहता इसको दल्ला मत कहिए, ये दलालों की बेइज्जती है। हाँ, इसको दलाल मत कहिए, ये दलालों की बेइज्जती है, तो दल्ला है, ऐसा कुछ कहा था आजम खान ने अमर सिंह के लिए। सर इनको पत्रकार मत कहिए सर, पत्रकारों की बेइज्जती है। सर ये दल्ले हैं जिन्होंने सर दलाली ली है देश को बदनाम करने की। ये पहले दिन से कह रहे हैं, 2014 के चुनाव में पता है कहते थे, नरेंद्र मोदी भाजपा, हाँ 100 सीट, 150 सीट। 19 में भी कहते थे 150 सीट। 24 में बोले अच्छा सरकार कहां बनी है, बहुत जल्दी टूट जाएगी, टीडीपी भाग जाएगी, नीतीश कुमार भाग जाएगा, या हो जाएगा वाह हो जाएगा। पर ऐसा इनके मन वाला कुछ हुआ नहीं। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नन्हे पहलवान, स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी पे। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आज बात होगी इन दल्ले पत्रकारों की, प्रेस्टिट्यूट्स बाबा जी कहते हैं इनको। ओवर टू यू श्रीकांत भाई। आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। दरअसल ये तमाम पत्रकार कम्युनिस्ट हैं, अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेकिन ये सारे कैपिटलिज्म के स्वर्ग यानी कि अमेरिका इस वक्त के सारे पत्रकार हैं और जॉर्ज सोरस की निगहबानी में है। जॉर्ज सोरस ने इन तमाम पत्रकारों को इस वक्त अमेरिका बुलाया हुआ है, और जॉर्ज सोरस अमेरिका बुलाकर ये कर क्या रहे हैं, जरा उस पर भी बात करूंगा मैं। दरअसल ये तमाम पत्रकार भारत में मीडिया की स्थिति, मीडिया किस तरीके से भारत में पत्रकारिता कर रहा है, मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है, सोशल मीडिया क्या है, इस तमाम मुद्दों पर ज्ञान बांटने का काम ये तमाम पत्रकार 20 दिन 15-20 दिन घूम रहे हैं जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पे। और ये तमाम वो लोग हैं जिसमें असत्य हिंदी हो, ये तमाम ऐसे मीडिया के बड़े नाम जो जॉर्ज सोरोस और चाइनीज पैसे से टिकते हैं, चलते हैं। जरा जॉर्ज सोरोस इनका कनेक्शन भी खोलूंगा और आखिर उसके बाद हुआ क्या, लेकिन जरा दो दो लाइन सबके बारे में बता दूं। ये है आनंद वर्धन सिंह, सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे, आपको सबसे ऊपर देखा जाए तो लेफ्ट में आनंद वर्धन सिंह दिख रहे हैं। ये एक नंबर का चरण चाटुक कांग्रेसी पिस्सू पत्रकार, कांग्रेस राज्य में सबसे ज्यादा आनंद लेने वाला, कांग्रेस राज्य में सबसे ज्यादा मजे लेने वाला, भारत विरोधी, मोदी विरोधी और खास तौर से बीजेपी और हिंदू विरोधी नैरेटिव को टो करने वाला, और डीबी लाइव हो या फिर एक असत्य हिंदी है ना, इन तमाम जगहों पर ज्ञान बांटने वाला और भारत को गरियाने वाला पत्रकार है जिसका नाम है आनंद वर्धन सिंह। उसके बाद है प्रोफेसर अभय दुबे। अभय दुबे तो चरम चाटू है ये। आपको पता है कि ये फला फूला और चला कैसे। दरअसल सोनिया गांधी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, यूपीए सरकार में एक अलग से, उसमें यह अभय दुबे भी था। तो भारत के खिलाफ लेफ्ट नैरेटिव को टो करना, जेएनयू में बकलोले करना, और ये है क्या कहते हैं उसे, अरे
2-3 एजेंसियां है ना, वो नाम भूल जाता हूं मैं, यही समस्या है मेरे साथ भी। तो उन दोनों एजेंसियों में भारत सरकार के पैसे पे मौज लेना, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का बीच में प्रवक्ता था ये, एक तरीके से। और खास तौर से सभी को गरियाने का काम भारत और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सबके खिलाफ ज्ञान बांटने का काम ये करता है। और तीसरे व्यक्ति को मैं आप पर छोड़ता हूं। हाँ जी। पहले सर दूसरे व्यक्ति के बारे में बता दूं, आज से 10-11 साल पहले एक चर्चा उड़ी थी कि एकरी गंजे की मेहरारू भाग गई। अतुल अंजान एक पत्रकार हुआ करते थे उनके साथ, और आज तक उस बात को कहा जाता है कि सत्य बात है, भाग नहीं गई है, नाउ दे आर लीगली मैरिड। तो सर जब इसकी बीवी भागी ना, तो सर इसने कहा कि मोदी उसके लिए जिम्मेदार है, मोदी की वजह से मेरी बीवी भाग गई। अब तीसरे पत्रकार हैं कालूतोष उर्फ मोदी भगा आशुतोष के ले उर्फ, गया था, मोदी भगा नहीं के ले अतुल गया था। अंजान सर, अतुल अंजान भगा ले गए थे। सर तीसरे पत्रकार हैं कालूतोष उर्फ आशुतोष। सर एक बार इनको बहुजन समाज के एक लीडर हुए हैं कांशी राम जी, बहुत बड़े लीडर हुए, बहुत मतलब विजन उनका बहुत बड़ा था। और आज जहां भी बहुजन समाज खड़ा है सर, अंबेडकर के बाद अगर उस समाज के लिए किसी ने, अंबेडकर ने तो कुछ भी नहीं किया, अंबेडकर तो बस फर्जीवाड़ा था। अगर किसी ने बहुजन समाज के लिए काम किया है तो कांशीराम और मायावती जी ने किया है, पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली किया है। सर आशुतोष एक बार उनसे लगा बकवास करने, इसके मुंह पे सर एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। सर आप इमेजिन करके देखिए, अगर आज कोई बड़ा पॉलिटिशियन किसी पत्रकार को थप्पड़ मारते तो कितना बवाल होगा। तो सर आप समझ जाइए ये आदमी किस लायक है। आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह ये रो रहा था फूट फूट के, छोड़ दो, हट जाओ, माफ कर दो, प्लीज ऐसा मत करो। सर इसकी यही औकात है, ये एक नंबर का चरण चाटुकार है। एक्चुअली सर पता है प्रॉब्लम क्या है सर, देखिए GK1 GK2 में कोठी है, कोठियों की किस्त बहुत बड़ी बड़ी है, तो अगर चरण नहीं चाटेंगे जॉर्ज सोरोस को तो किस्त के पैसे सर कहां से आएंगे। और जॉर्ज सोरोस एक बात कहता है, इंडिया को बदनाम करो, किस्त के पैसे लो। तो सर वही काम करता है आशुतोष जी। सर ओवर टू यू नाउ, डॉक्टर राकेश पाठक, जरा इनका चरित्र हमें बताएं। हाँ, अच्छा मैं आपको बता दूं दरअसल ये है क्या। इसमें आनंद वर्धन सिंह है, प्रोफेसर अभय दुबे, आशुतोष, डॉक्टर राकेश पाठक, शीतल पी सिंह, कम्युनिस्ट है, आजमगढ़ का है, चुनाव लड़ चुका है और कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ चुका है, असत्य हिंदी का को फाउंडर है। और ये ज्ञानेश तिवारी हाल में अमेरिका में जर्नलिज्म इन टुडेज इंडिया अ कन्वर्सेशन विद अ वेटरन जर्नलिस्ट नामक कार्यक्रम में ये लोग थे। 19 अक्टूबर से पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में थे, यूएसए में थे, जिसमें इन पत्रकारों ने भारत में पत्रकारिता की चुनौतियां, स्वतंत्रता की जिम्मेदारियों पर चर्चा की। इस आयोजन में यूएस के आधारित एनजीओ, ठीक है, ने इसको किया। और मैं आपको बताऊं इस एनजीओ को पैसा कौन दे रहा था? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस। और जैसे ही ये गए आपने देखा कि जॉर्ज सोरोस और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने और न जाने कितने बकलोलों ने शुरू किया कि अडानी ने 33,000 करोड़ रुपए एलआईसी से लिए हैं। अरे तो एलआईसी पैसे कैसे कमाता है? एलआईसी तो सबको पैसा देता ही है, वो तो सभी को पैसा देता है। लेकिन एलआईसी का सारा पैसा किसने चुकाया? अडानी ने। अडानी पर हुआ ना इंडनबर्ग की तरह एक हमला, और ये किसने करवाया? जॉर्ज सोरोस ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि इन सबको लेकर वहां गया और वहां पर एक पूरा का पूरा ग्रुप बना। वो सभी ग्रुपों ने कहा कि साहब फटाफट फटाफट हमें सब पर हमला करना है। इन सब लोगों ने मिलकर, आपको पता है कि भारत को निशाने पर लेना शुरू किया। जॉर्ज सोरोस के इन चरण चाटुकारों ने भारत में तमाम गलतियां, खामियां तो इनकी दिखती हैं। अडानी को निशाने पे लिया और बिहार चुनाव में नए नए स्ट्रेटेजी लेकर आए। बिहार चुनाव के लिए नए नए स्ट्रेटेजी, जॉर्ज सोरोस का पैसा बिहार चुनाव में लगा, ये सब लोगों को पता ही है दरअसल। तो बिहार के चुनाव में क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी निकालनी है, क्या कुछ करना है, ये सारा काम
इन चरण चाटुकार पत्रकार जो गए थे सीधे तौर पर कैलिफोर्निया, यूएसए, जॉर्ज सोरोस के एनजीओ ने इन लोगों को इनवाइट किया, मौज दिलाए और वहां सब कुछ चला होगा, ये भी मिला होगा, ठीक है, ये भी मिला होगा, ये भी चला होगा, सब चला होगा और ये सब ये और जरा एक बार फोटो दिखाइए, दो दो लाइनें बोला ना, वो बोलना जरूरी था ना सबके बारे में, नहीं तो लोगों को पानी कैसे। अब ये राकेश पाठक, ये आई इंडिया थर्ड आई करके चलाता है, शीतल पी सिंह के बारे में मैंने बता दिया कि शीतल पी सिंह दरअसल राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठता है और मुझे समझ नहीं आता कि आशुतोष जो किसी पार्टी का सदस्य, किसी पार्टी के बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दों को भी हैंडल करता था, आम आदमी पार्टी का स्पोक पर्सन था, उसको राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठाते हैं। राकेश पाठक जो पत्रकार है, कांग्रेस का मुखपत्र है, इसको भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठाते हैं। शीतल पी सिंह जिसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ा है, जो बीएचयू का रहा है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जिसके टेंटिकल्स फंसे हुए, ये व्यक्ति कैसे राजनीतिक विश्लेषक कैसे रह सकता है? क्या वो सीधे तौर पर एक पार्टी को गरियाने का काम करता और एक पार्टी को अपना बाप माई बाप बनाकर अपने पेटीएम रिचार्ज करके चला असत हिंदी का को फाउंडर है वो। तो तमाम लोग भारत विरोधी एजेंडे टूल किट के हिस्से हैं। ये तमाम लोग इसमें राजशेखर, ये राजकेश्वर सिंह हो या ज्ञानेश तिवारी हो, ये दरअसल सभी के सभी भारत विरोधी एजेंडे टूल किट के बड़े गहरे और ये सारे जॉर्ज सोरोस के चेले चाटे हैं। जॉर्ज सोरोस इनको कहता है कि ये करना है तो ये करेंगे, 2 नंबर करना है तो 2 नंबर करेंगे, लोटा बोलो तो लोटा करेंगे। तो ये सब भारत के, ये जॉर्ज सोरोस का दलाल है, भारत विरोधी है। इन सबका इलाज नरेंद्र मोदी ने कर दिया। इन लोगों की जो एनजीओ थी, विदेशी एनजीओ जिनका पैसा भारत में आता था और इसकी मौज लेते थे ये लोग, दरअसल इन सबके लगा दिए नरेंद्र मोदी ने। और जिसे मैं कहता हूं लवड़ेम भोज्यम, हाँ, तो इनका लवड़ेम भोज्यम हो गया है। तो पैसा तो आ नहीं रहा है और जो भी आ रहा है भूजी भांग, है ना, भूजी भांग मिल रही है। तो पैसा कैसे चाहिए? तो उसके लिए कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा ना, रास रंग और टुक टुक के लिए तो कैलिफोर्निया गए और चल रहा है इनका, क्या दिक्कत है? और क्या, और ये सच्चाई के लंबरदार है जी। फाइनली बात सर, यूपी के पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह साहब, वो एक बात कहते हैं, बोलते इस दुनिया में 3 बहनें हैं और आपके घर में अगर एक बहन प्रवेश कर गई तो बाकी 2 बहनें करेंगी। तो कहते हैं कि मान लो पहली बहन है शराब, शराब से उनका मतलब है नशा, वो चाहे ये वाला हो, चाहे वो नस में लगाने वाला हो, चाहे वो पेपर के नीचे आग लगा के लगना है, चाहे वो रगड़ने वाला हो। फिर कहते हैं अगर पहला मतलब इंटॉक्सिकेशन, नशा, अगर आपके घर में नशे नाम की बहन घुसी तो जुआ, और ये वाला जो आप जो इशारों में आप कह रहे थे, उसको मैं कहता हूं औरत, टुक टुक, इसे टुक टुक कहते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड, हाँ हाँ, तो थाईलैंड आपके घर में घुस टुक टुक। गया। अगर आपके घर में पहली बहन घुसी तो जुआ, जुआ मतलब गैम्बलिंग हो, वो हर तरह का, वो कहीं बहुत तरह का पैसों का हेर फेर हो, घपलेबाजी हो, घोटाले हो, मतलब फिर पैसा। और तीसरी है फिर आपका थाईलैंड। ये तीनों आपके घर में घुस जाएंगे। श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे इन तीनों कामों के लिए सर ये लोग पता नहीं क्यों यूएस गए, वहीं यहाँ सस्ते में सर थाईलैंड में ये काम हो गया होता, तीनों काम हो जाते। ये जो बकवास कर रहे थे यहाँ जॉर्ज सोरोस से मुलाकात नहीं हो पाती ना, जॉर्ज सोरोस के पैरों में गिरकर नाक भी रगड़नी थी ना। सर वो इनसे मिलता भी नहीं है, इनसे ऑनलाइन बात करता होगा उसका कोई चेला चपाड़ा, और ये उसके चरण चाटते होंगे सर। वो इनसे कहाँ हाँ सर चरण हाँ कटवाता हाँ, होगा? अरे इसी बहाने इतनी है। अमेरिका का वीजा लग गया, इसी बहाने अमेरिका का वीजा लग गया। यार आप समझते नहीं है भाई साहब, वहाँ वहाँ की ऐश अलग है। वहाँ लास वेगास में तमाम टुकटुके हैं और टुकटुकों को ठुक ठुक करना है कि ठुक ठुक करना है कि ठुक ठुक, जो भी करना है करेंगे, मौज लेंगे जी। श्रीकांत भाई, जय आपने श्री समझा, राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।